जय हिंद दोस्तों, मैथ एक्सेल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 वर्गमूल को चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का है। 6 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जब वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा भाई, तो हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है तो भाई ये स्क्वायर है, रूट अंडर 17 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर? 17 आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। अब देखो, इसको क्या इस स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान है। इस स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे तो हो जाएगा 504। सीधा आंसर है। स्क्वायर है, डबल का जोड़ा लगाते, डबल है ये, एगो लिखते हैं, स्क्वायर है तब पर भी कोई बात नहीं। अब ये से ये कट जाएगा तो ये भाई आपका हो जाएगा 309। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब कहता है निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात। देखिए, इसको हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आसान तरीका है। आप कहिए कैसे? तो देखो, पदों की संख्या एक तरह से आप मान सकते हैं, इसको माना कि बराबर n। जब टोटल पदों की संख्या n मानते हैं तो टोटल कितना? 1 2 3, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n का मान कितना है? इसका फॉर्मूला होता है अंकों की संख्या बराबर n+1/2। n का मान कितना है? 3 है, +1 है बटे 2 है। अब देखो, ये दोनों क्या करो, जोड़ोगे तो 3 1 4/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो आपका कितना आ गया? अंकों की संख्या 2। अब देखो, ये तो 2 आ गया। अब आप कैसे करोगे? 2 कैसे समझोगे? आप 225 का वर्गमूल निकाल लीजिए। जैसे कि आप 225 का वर्गमूल निकालते हो, वर्गमूल निकालोगे तो देखो, एक एक आ जाएगा, यहां भी एक आ जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा। अब देखो, इसको एक, यहां भी एक लिखना, गुना गुना एक एक ही होता है। बाद में जोड़ देते हैं, यहाँ भाग पर लिख दिए 1.5। ये 5 से रखोगे, 5 25, 5 दूनी 10 2 12, ये कट गया। 5 5 30, यहाँ हो जाएगा 5, क्या कि 5 से लगाए हैं, 5 हो जाएगा। 1 2 पदों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहां भी पदों की संख्या मान ली है 1 2 3, पदों की संख्या 3। अंकों की संख्या बराबर होता है n+1/2। n का मान 3 था, 1/2 तो बराबर 2। ये भी 2, ये भी 2। तो इतना जो करना है डायरेक्ट इस नियम से बनाना है। समझ गए? अब इसके बाद देखो, अब देखो इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। n बराबर क्या रखोगे? 6। n बराबर यदि 6 रखते, इसके पदों की संख्या का, चाहे वर्गमूल में परिपूर्ण रूप से कटे, चाहे ना, क्या कहता है पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग है, सब पूर्ण वर्गे है। अब इसका देखिए n बराबर, तो अंकों की संख्या क्या लिखोगे? देखो, अंकों की संख्या बराबर n बराबर इतना हो गया। यदि 1 2 3 4 5 6, यदि ये अंकों की संख्या ये सम है तो सम में एक नहीं जुड़ता, यदि विषम रहेगा तब एक जुटेगा। तो इसमें क्या रखेंगे? n/2। इसका मान होता है n/2। ये आ जाएगा आपका कितना? 6/2। ये बराबर आ जाएगा 3। यही दोस्तों आपका आंसर है। सम यदि विषम रहेगा तब एक जुटेगा। जैसे यहां देखो, n बराबर पदों की संख्या कितना? 1 2 3 4 5, तब 5 है तो n बराबर 5। इसमें देखो 5 विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या है, विषम संख्या में एक जुड़ेगा। अंकों की संख्या निकालेंगे, इसमें अंकों की संख्या यदि हम निकालते हैं, ये हो जाएगा n+1/2। इसका मान कितना हो जाएगा? देखो, इसका मान तो n का मान तो 5 है, 1 तो 1/2 बराबर 6/2। ये बराबर आ जाएगा 3। दोस्तों यही आंसर होगा आपका। अब देखो, इस तरह से इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तब हमको ज्यादा लगता है, इस नियम से हमको तुरंत देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये पदों की संख्या कितना है? 7 है। तो 7 सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, तो n बराबर मान लेंगे हम 7। यदि विषम संख्या रहे तब उसमें एक जुड़ता है, सम संख्या रहता है तो उसमें एक नहीं जुड़ता है। अब देखो, ये सब संख्या। अब अंकों की संख्या देखो, अंकों की संख्या बराबर क्या होता है? n+1/2। n का मान है 7 +1/2, ये आ जाएगा आपका भाई 8/2। ये कट जाएगा 4 आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप अंकों की संख्या निकाल सकते हो। यदि हम वर्गमूल करके निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम इस टाइप से हम हिसाब को बना देंगे।
यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों। थैंक यू।